हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिंटो क्लास 4, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ, मज़ेदार वीडियो के साथ, हिंदी और इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे सभी चैप्टर्स को समझते हैं। तो आज हम एक और मज़ेदार पोयम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश मैरीगोल्ड्स यूनिट नंबर 2, पोयम नोजेस। और ये हमारे नाक के बारे में है। आपने कितने अलग अलग नोजेस जरूर देखे होंगे, जैसे एलिफेंट की लॉन्ग नोज, डॉगी का राउंड राउंड नोज, पिग का भी राउंड राउंड नोज, कैट की एकदम छोटी सी नोज, हॉर्स के बड़े बड़े नोज। उसी तरीके से हम इंसानों के नाक भी बहुत अलग अलग होते हैं। क्या आपने कभी अपने फ्रेंड्स के नोज को ध्यान से देखा है? शायद वो राउंड शेप का हो, या फिर ओवल शेप का, या फिर लंबा सा, या फिर एकदम छोटा सा। रात को सोते टाइम शायद आपके पापा की नाक आवाज भी करती होगी, जिसे हम खर्राटे लेना बोलते हैं। तो कितना मजाकिया है ना ये नाक। इट्स अ वेरी फनी थिंग। हमारी नाक कितना फनी हो सकता है, यही हमारे आज के पोयम में हम पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है एलिन फिशर ने। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड एंड सिंग। NOSE नोज, एस लगा देने से प्लूरल, नोजेस बहुत सारे नाक। I looked in the mirror, मैंने देखा, लुक है देखना, ed लगाने से past tense बन जाता है लुक। मैंने देखा आईने में, मिरर मीन्स आईना, जहां पे हम अपनी खुद की रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब हमारा चेहरा, हमारा बॉडी जैसा का जैसा है वैसा ही हमें दिखता है। तो इस पोएम में जो बच्चा है, जब उसने अपने आप को मिरर में देखा तो उसे क्या दिखाई दिया? सबसे पहले हमें हमारा फेस दिखाई देता है, और फेस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स दिखाई देते हैं? हेयर दिखाई देता है, हेड दिखाई देता है, आईज दिखाई देता है, माउथ दिखता है, और साथ ही में हमें दिखाई देता है हमारी नाक, NOSE नोज। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, और मैंने अपनी नाक की तरफ देखा। इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज। इट्स है शॉर्ट फॉर्म लिखने का ऑफ इट इज, कि ये है द फनीएस्ट थिंग, सबसे ज्यादा मजाकिया चीज। फनीएस्ट शब्द आया है फनी से। अब देखिए, जैसे हमने पिछले क्लास में तुलना करने के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़े थे। फनी मतलब बहुत ही ज्यादा मजाकिया, जो हमें हंसाता है। इसी वाई को हटा के IEST लिखते हैं तो फनीएस्ट बन जाता है। फनी का ही सेकेंड डिग्री होता है फनीयर। कब लगाते हैं? जब हम दो चीजों में तुलना कर रहे होते हैं, एक मजाकिया है, दूसरा वाला उससे भी ज्यादा मजाकिया है। लेकिन अगर हम एक से ज्यादा चीजों में तुलना कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? एक चीज मजाकिया है, दूसरा चीज उससे भी ज्यादा मजाकिया है, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा मजाकिया चीज है फनीएस्ट। तो हमारी नाक जो है वो दुनिया की सबसे मजाकिया चीज है। ऐसा क्यों? बिकॉज द वे इट ग्रोज। द वे मतलब जिस तरीके से, इट ग्रोज ये बढ़ती है। जब हम बेबी होते हैं तो हमारी नाक बहुत ही छोटी सी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा, उस टाइम हमारी नाक और भी बड़ी होती जाती है। कितने मजे की बात है ना। स्टक राइट आउट, STUCK। स्टक मतलब अपनी जगह से हिल ना पाना, नॉट एबल टू मूव। जहां पे नाक है अपनी जगह से ये हिलता नहीं, वहां से सीधा बाहर की तरफ ये ग्रो करता है। वेयर ऑल ऑफ इट शोज, जहां पे इसका पूरा का पूरा पार्ट दिखाई देता है। शोज मतलब दिखाई देना। 2 लिटिल होल्स, हमारी नाक के अंदर 2 लिटिल होल्स मौजूद है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। होल्स मतलब छेद, ओपनिंग। वेयर जहां पे द ब्रीदिंग गोज, जहां से हम सांस लेते हैं। अब ये एक न्यू वर्ड है आपके लिए, BREA, ब्री, THING, थिंग। लेकिन बोलने के टाइम हम द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेना। टू टेक एयर थ्रू आवर नोज, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अभी आप ऑब्जर्व कीजिए, आप सांस लेते हो। सांस लेने का मतलब हमारी नाक से हम हवा को अंदर लेते हैं। वैसे तो सोते जागते उठते बैठते हम हमेशा सांस लेते रहते हैं बिना रुके, लेकिन ये चीज हम फील कब करते हैं? जब हमें सर्दी लगती है और हमारी नाक बंद होती है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, हम मुंह से सांस लेते हैं। बंद नाक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उस टाइम हमें रियलाइज होता है कि हमारी नाक हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी नाक में ये छेद नहीं होते तो हम सांस नहीं ले पाते, और उस समय बहुत ही मुश्किल हो जाती।
तो भले ही नाक बहुत ही मजाकिया है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें है 2 लिटिल होल्स, 2 छोटे छोटे छेद, वेयर द ब्रीदिंग गोज, जहां पे सांस चलती रहती है। हम अंदर सांस लेते हैं और बाहर सांस छोड़ते हैं नाक के इन्हीं होल्स के द्वारा। बच्चे को मिरर में और क्या क्या दिखाई देता है? आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने आईने में देखा, एंड सॉ इन देयर, अपने रिफ्लेक्शन में मैंने देखा, द एंड ऑफ माई चिन, चिन मतलब हमारा माउथ के नीचे का ये वाला हिस्सा, द पार्ट ऑफ द फेस बिलो आवर माउथ, द एंड ऑफ द चिन, एंड मतलब जहां पे खत्म होती है कोई चीज, तो हमारा चिन जहां पे खत्म हो रहा है वो वाली जगह, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, हेयर मतलब हमारे बाल, स्टार्ट मतलब शुरुआत, हमारे बाल जहां से शुरू होते हैं ये वाला हिस्सा, एंड बिटवीन देयर, बिटवीन मतलब बीच में, बीच में क्या है? बीच में हमारा चेहरा है, हमारा फेस, एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस, इजंट है शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज नॉट लिखने का, मच स्पेस, स्पेस का मतलब कोई खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, कि हमारा चिन जहां पे खत्म हो रहा है, बाल जहां पे शुरू हो रहे हैं वो जगह, हमारा चेहरा, उस पे वैसी ज्यादा जगह नहीं है, देयर इजंट मच स्पेस, ज्यादा जगह वहां पे नहीं है। टू स्पेयर विथ माई नोज, स्पेयर का मतलब और ज्यादा खाली छोड़ने की जगह, क्योंकि चेहरे का ज्यादातर हिस्सा हमारी नाक ने ही घेर के रखा हुआ है। SPARE, स्पेयर एक न्यू वर्ड है आपके लिए। एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 पेंसिल्स हैं क्लासरूम में, लेकिन आप लिखोगे तो सिर्फ एक पेंसिल से ही, बाकी के 5 आपने क्यों रखे हैं? किसी कारण ये अगर गुम हो गया, इस पेन की नोक टूट गई, या फिर आपका शार्पनर नहीं मिला, तो आप दूसरे वाले पेंसिल से लिखना शुरू करोगे। तो ये जो बाकी के 1 2 3 4 5 पेंसिल्स हुए, ये आपके पास स्पेयर पेंसिल्स हुए। मतलब वैसे तो अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है। दैट मीन्स स्पेयर इज समथिंग विच इज नॉट नीडेड नाउ बट मे बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो हमारे फ्रेंड को अगर हमसे एक पेंसिल उधार लेनी हो तो हम क्या बोलेंगे? क्या तुम्हारे पास स्पेयर पेंसिल है? तो मुझे उसमें से एक दे दो। तो हमारे नाक के बारे में क्या बताया जा रहा है कि हमारी फेस वैसे ही इतनी छोटी सी है, वहां पे कोई और जगह स्पेयर करने के लिए बची ही नहीं, क्योंकि नोज ने इतना सारा जगह जो वहां पे घेर के रखा हुआ है। और ये नोज दिखने में कैसा लगता है? इट्स लाइक अ हैंडल, बिल्कुल किसी हैंडल की तरह, HANDLE, डेल, हैंडल मतलब अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज यूज्ड टू होल्ड इट। जैसे हमारा दरवाजा, दरवाजा कैसा होता है? एकदम प्लेन सपाट होता है, लेकिन उसे हम खोलेंगे कैसे? वहां पे एक हैंडल लगा हुआ होता है जिसे पकड़ के हम खींचते हैं और ये दरवाजा खुल जाता है। बिल्कुल हमारी डोर के हैंडल की तरह हमारी नाक भी हैंडल जैसी लगती है। लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, STICK, स्टिक, स्टिक मतलब चिपकना, ING इन लगा देने से वो डूइंग वर्ड हो जाता है, चिपका हुआ है। मानो ये नाक हमारे चेहरे के ऊपर बिल्कुल चिपका हुआ है किसी हैंडल की तरह। इफ एवर यू वॉन्ट, कभी भी अगर तुम चाहते हो, टू गिगल, GIG, गिग, GLE, गल, गिगल का मतलब है टू लाफ इन अ सिली वे। बच्चे कैसे हंसते हैं? एकदम खिलखिला के हंसते हैं। तो कभी अगर आप गिगल करना चाहते हो, एंड शाउट या फिर चिल्लाना चाहते हो। टू शाउट मीन्स SHOUT, शाउट मीन्स टू टेक आउट लाउड नॉइज फ्रॉम योर माउथ। मतलब कि आप मस्ती करना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि मजाक कैसे करें। एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट। कांट है CAN''T, कांट है शॉर्ट फॉर्म कैन नॉट लिखने का। कांट थिंक ऑफ नहीं सोच सकते, What to do about कि हम क्या करें। गिगल एंड शाउट करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए हम क्या करें? कभी कभी होता है ना, हम बोर हो रहे होते हैं, हमें हंसी मजाक करना है, लेकिन हम नहीं सोच पा रहे कि हम क्या करें। उस समय पोएट क्या बोलता है? हमें उस समय क्या करना चाहिए? जस्ट लुक इन द मिरर, जस्ट सिर्फ देखो आईने की तरफ, एंड देन और उसके बाद नो डाउट, तुम्हारे मन में कोई भी संदेह नहीं रहेगा।
डाउट मतलब संदेह होना कि ये होगा कि नहीं होगा। जब इस तरह की अनसर्टेनिटी वाली फीलिंग आती है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं क्या होगा, ऐसी वाली जब फीलिंग आती है उसे हम डाउट बोलते हैं। DOUBT, जिसमें बी का ब साउंड हम नहीं निकालते, हम सिर्फ DOU और टी का साउंड निकालते हैं। डाउट कि बिना किसी संदेह के हमें सिर्फ मिरर की तरफ ही देखना चाहिए। और फिर क्या होगा? नो डाउट यू विल सी, YOU_LL, शॉर्ट फॉर्म है यू विल लिखने का, कि तुम देखोगे। हाउ फनी, कितना मजाकिया। योर नोज स्टिक्स आउट, तुम्हारी खुद की नाक मानो चिपकी हुई है तुम्हारे चेहरे के ऊपर। तो अभी तक अगर आपने कभी भी अपनी नाक को मिरर में नहीं देखा तो अभी उठ के जाइए और अपनी नाक को ध्यान से पास से देखिए। आई एम वेरी श्योर आपको जरूर हंसी आ जाएगी। तो था ना ये बहुत ही फनी सा पोयम जिसे लिखा है एलिन फिशर ने। लेट्स सी द न्यू वर्ड्स वन मोर टाइम। MIRROR, मिरर, a thing that shows our reflection, आईना। Second word is funniest, which is the most funny thing, something that makes us laugh. BREATHING, breathing, to take in air through our nose. STICK, stick, ing, sticking, मतलब चिपका हुआ। GIG, gig, GLE, gull, giggle, giggle means to laugh in a silly way. आगे हम पार्ट 2 वीडियो में करेंगे इस पोएम के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व इन रीडिंग इज फन। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।